Hey guys, hope you're doing well. This side तपन के आर जैन अतिका लाकर और आज है डेट 1 अप्रैल। बात करते हैं हमारे वीडियोस के अंदर मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, साइबर क्राइम केसेस के बारे में। तो आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में। आई होप आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा मेरा कंटेंट देख के और काफ़ी सारी साइबर क्राइम केसेस की स्टडीज़ को सुन के। ये सब रियल केसेस है जो हम आपके साथ में मैं आपके साथ में अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और ये डेली होते हैं हमारे साथ में, ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइप के साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं तो हमें कैसे बचना है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ में। डेली कुछ ना कुछ नए कॉल्स आते हैं हमारे, और आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। आपने किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया और फिर 20 दिन के बाद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनकर आई कि अब इस टाइम पे संभालना अपने आप को और अपनी एक्टिविटी को वो आपके बस में नहीं। इंटरनेट क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है और ये देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने वाले के पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप उससे ले नहीं सकते, और ये गलती की स्टार्टिंग में हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और छोटा समझ के छोड़ दिया उसको, और आज वो इतना बड़ा था कि बात सुसाइड तक पहुंच गई थी। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे क्राइम केस की जिसको नज़रअंदाज करने के बाद एक युवक सुसाइड करने तक भी पहुंच गया। बात हुई मेरे से शाम के 6 बजे, और फिर क्या बातें बताऊंगा मैं आपको। पहले दिन का जो मेरा रूटीन है डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग के अंदर 11 बजे से आज मेरा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट था, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट डेज कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ यूजफुल कंटेंट मिले। कचरा इंटरनेट पे फैल रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनके अंदर अपना कुछ गलत चीज़ डालूं। मैं चाहता हूं कि जो कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, जो आप जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, हो सकता है कि वो साइबर क्राइम केसेस के बारे में हो, कुछ अवेयरनेस वीडियो के बारे में, तो वो मैं चाह रहा हूँ। तो इसलिए कंटेंट मुझे ढूंढने में टाइम लगता है, और अभी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो मुझे रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता। तो मैंने क्लासेस को ऑल्टरनेट डेज कर दिया है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस लेते हैं। नए नए बैचेस आ रहे हैं, सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली अभी सारे बच्चों की। तो उस कंडीशन में आपको सुबह 11 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस, जिसमें लंच भी नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि गूगल मीट पे ऑन था और सब चल रहा था, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास। ठीक है, सो ये ठीक था, मतलब कि आप क्लास ले लो तो दैट इज ओके, उसमें कोई ऐसा कुछ गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, तो 5:30 बजे तक मैंने कॉल वॉल सारी क्लासेस हो गई मेरी कंप्लीट। बहुत थक गया था बॉस, मतलब कंटिन्यूसली बोलते 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 बहुत थक गया था। खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने चलो अब सोते हैं यार थोड़ी देर। खाना के सोने ही वाला था, उतने ही एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। कॉल जो था शाम के 6 बजे मेरे फ़ोन के ऊपर आया, और अननोन नंबर था, तो बेसिकली मैं अननोन नंबर को जल्दी उठाता नहीं हूँ। पर अभी हैकर भाई है तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। तो मैंने उठाया, मैंने पूछा हाँ हेलो बोलिए, कौन बोल रहे हैं। ये वही कॉल था जो मुझे आज से 20 दिन पहले आया था, किसी एक लड़के का, जिसने मुझे बोला था कि मेरे साथ में क्राइम हो गया है, और फिर मैंने उसको बताया था कि उसको कैसे गाइड करा था कि कैसे लीगल कार्रवाई करनी है। बट ये सोच के छोड़ दिया कि क्या हो जाएगा, और ये आज 15-20 दिन के बाद ये चीज़ भारी पड़ गई। और आज जब फ़ोन करा तो सुना सर मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, मैंने रुक तो सही भाई, पहले बात कर ले और उसके बाद चल जाना, क्या उसमें क्या रखा है, मतलब मरना आज कल तो सबको ही है ना। तो मैंने कहा कि पहले बात कर ले फिर चल जाना, कोई क्या हो क्या रहा है उसके अंदर। मैंने बता हुआ क्या, कि सर मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, सब तक पहुंच चुकी है। अब ये बात ऐसी थी कि 20 दिन पहले उसने एक फ्रेंड से बात करी, स्टार्ट होती मतलब 20 दिन अप्रॉक्सीमेट डेज पहले उसकी एक फ्रेंड से बात हुई। और बेसिकली हम लोग आजकल इंटरनेट पे बहुत एक्टिव रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 50 तरह के फ्रेंड पाल लिए। एक लिमिटेड सर्कल होना चाहिए आपके भी फ्रेंड्स का, सबको फ्रेंड ना बनाया। उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई 20 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली। उसने चेक करा, लड़की प्रोफाइल थी, फोटोज थे उसके ऊपर कुछ। उसने वेरीफाई नहीं करा उस अकाउंट को कि ये ना प्रोफाइल जो है जेन्युइन है नहीं है। अब जेन्युइन है नहीं है ये कैसे वेरीफाई करते हैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड के अंदर। प्रोफाइल वेरीफाई नहीं करी और एक्सेप्ट कर ली। आगे से मैसेज आता है, हाय हेलो हाउ आर यू। तो नॉर्मल जो चलती है चैट्स, नॉर्मल हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये नॉर्मल बातें हुई। थोड़ी देर तक बातें चल रही थी, कंटिन्यू 4 से 5 घंटे तक बात चली। उसके बाद फिर आगे से व्हाट्सअप का आगे से लड़की ने बोला कि ऐसा करते हैं कि ना मैं फेसबुक ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पाती, सो लेट्स चैट ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे लड़के को लगा कि यार ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आगे बढ़ के नंबर मिल रहा है तो ठीक है। उसने व्हाट्सएप पर उसको ऐड कर लिया, बिना वेरीफाई करे कि ये क्या एक्चुअल में है, लड़का ही है या फिर लड़की है, ये वेरीफाई नहीं करा था। ऐड कर लिया, ऐड करके फिर नॉर्मल बातें चल रही है उनकी, और बात
थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जाने लगी। उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती में फंसने वाला है। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम हमारा आपा खो बैठते हैं और शायद कुछ गलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे पछतावा होता है। और यही हुआ उस केस के अंदर भी। बात चल रही थी और कुछ गलत डायरेक्शन में चैट्स चली गई थी, कुछ इमेजेस जो हैं वो एक्सचेंज हो गए थे, कुछ वीडियोस जो थे वो बनाए जा चुके थे, और ये वीडियोस ऐसे थे जो दिखाए नहीं जा सकते। सब हो गया, मैसेजेस हो गए, वीडियोस हो गए। उसके बाद वहाँ से एक मैसेज आता है कि आपका वीडियो बना लिया गया है और आप 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। लड़का इस चीज़ पे कंफ्यूज था कि सामने वाले बंदे ने अपना ना फोटो दिखाया ना फेस दिखाया, सिर्फ जो देखा, जो जो पर्टिकुलर जो भी रिएक्शंस थे वो सब हमारी तरफ से हुए। अब पता नहीं सामने वाला लड़का था या लड़की था। और उसके बाद उसके फ्रेंड्स के फेसबुक के ऊपर, ऑब्वियसली बात है फेसबुक के ऊपर कनेक्टिविटी थी, तो फेसबुक के ऊपर पहले उस जो फेक प्रोफाइल थी उसने उसके सारे फ्रेंड्स के लिंक्स निकाल लिए। लिंक्स निकालने के बाद सारे फ्रेंड्स के नंबर्स निकाल लिए वहाँ पे जिन जिनके अवेलेबल थे उसके पास। उसके अलावा जिन जिन ने कमेंट्स करे थे उनके बारे में डिटेल निकाल ली और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप 10,000 रुपये मुझे पेमेंट करें, अदरवाइज मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस फ्री उसने, और स्ट्रेस उसको लगा कि नहीं यार, मतलब 10,000 रुपये कहाँ से लूँगा, पर ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास 2-5-10,000 रुपये हो जाते हैं, जुगाड़ कर लिया उसने फ्रेंड से, उसने सबमिट कर दी। पर उसको लग रहा था कि सिर्फ 10,000 का ही मैटर है, 10,000 देके सब क्लियर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। ये क्राइम जो हो रहा है ये आपके साथ में, आपके घर में, आपके बाहर, आपके फ्रेंड के साथ में, किसी के साथ में भी हो सकता है। जानी पूरी स्टोरी को इसके भी। तो उसको लगा 10,000 का मैटर है, 10,000 रुपये देके मैं क्लियर हो जाऊंगा, बस मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हो गया मैं 10,000 रुपये, ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। ये सोच लिया उसने, कान पकड़ लिया कि आज के बाद किसी से भी बात नहीं करूंगा, इवन खुद से भी बात नहीं करूंगा। हो गया, 10,000 रुपये दे दिए। थोड़े टाइम बाद जाके 2 घंटे के बाद एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि आपका वीडियो हमारे पास हमें मिला है, इसके अंदर आपने कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस शूट करे हैं और ये गलत वीडियो है और इसके अगेंस्ट में आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे वो बच्चा जो है वो, उसका दिमाग घूम गया कि यार पेरेंट्स तक जाए बात जाएगी और कुछ हो गया, चक्कर पड़ जाएगा। उसने गूगल पर सर्च करा, साइबर क्राइम सेल का नंबर, एथिकल हैकर का नंबर, मेरे पास फ़ोन आया। बोला मिस्टर हैकर, मैंने कि हाँ बोलिए, कि सर ऐसी बात है, मेरे साथ में ऐसा हो गया है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ठीक है, अभी 10,000 मांग रहा है, अभी कल के दिन फिर ये 25,000 मांग रहा है, उसके बाद फिर अगर आपने 25,000 और दे दी तो फिर वो आपसे और मांगेगा। तो बेटर है आप लीगल एक्शन पे जाएं और इस चीज़ को आप रिपोर्ट करवाएं, ताकि ये चीज़ गवर्नमेंट की नज़र में भी आए। और ये जब लीगल कोई भी चीज़ चलती है तो ऑब्वियसली बात है आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, इवन ये प्रूव करने के लिए भी कि ये आपके साथ में क्राइम हुआ है। पर उसको लगा कि मेरे हिसाब से अगर मैं कहीं रिपोर्ट करूंगा तो मेरी 4 जगह बदनामी हो जाएगी, लोगों तक फैल जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब फितूर उसके दिमाग में आ गया और किसी ने उसे एडवाइस कर दिया, अरे रे ये मत कर, ये मत कर, छोड़ छोड़ छोड़, ये तो बेफालतू पुलिस केस फंसा देंगे अपन को और वहाँ पे ज़्यादा खिंच जाएगा, टाइम लग जाता है, पेरेंट्स तक बात चल जाएगी। 25,000 रुपये देके रफा दफा करते हैं। ठीक है, हमारी बात नहीं मानी उसने। और ऐसे कंडीशन में आपको किसी न किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, भले ही आपका बड़ा भाई हो या फिर मान लो कोई लीगल कंसल्टेंट हो या फिर लीगल एडवाइजर हो, कोई एथिकल हैकर हो आपके आसपास में, साइबर क्राइम सेल में जाके बात करें। कंसल्ट करना कोई गलत बात नहीं होती, आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी से भी, करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे तभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होती किसी भी चीज़ के ऊपर जब तक कि आप रिपोर्ट ना करें। उसने ये चीज़ मानी नहीं, उसने 25,000 रुपये इकट्ठे करे, दोस्तों से उधार लेके कैसे भी करके कुछ बेच के और सबमिट कर दिए। देने के बाद सब नॉर्मल था। 2 या 3 दिन के बाद जाके फिर एक कॉल आया उसको। इस बार कॉल था, कोई पर्सन बन के बात कर रहा था कि मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ और आपकी कंप्लेन आई है और आपने किसी लड़की का वीडियो बना दिया, उसकी एक एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। अब इस टाइम पे उस लड़की के पास कुछ भी एविडेंस नहीं था। पहली बात, अगर उसने पहले ही इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया होता तो शायद से आज उसके पास एक एविडेंस होता कि बॉस ये क्राइम तो मेरे साथ हुआ है और मैंने इसके ऑलरेडी पहले रिपोर्ट करा हुआ है। पर यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे दिए थे और इसके बारे में कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। और यहाँ पे उसको 5 लोगों ने अलग अलग नंबरों से घेर के बात करना शुरू कर दिया। और अब जो सिचुएशन शुरू हुई वो ऐसी सिचुएशन थी जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा था।
बात जितनी करोगे आप क्रिमिनल से या फिर आप जितना उनको उकसाओगे चीज़ें करने के लिए, उतना फिर वो और गलत चीज़ें कर सकते हैं। वो बात कर रहा था, उसको लग रहा था मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 25,000 रुपये दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ये सब क्या है, मैं इंटरनेट पे तो है, मैं बंद कर दूँगा, ये सब उसने सोचा, उसको ऊट-पटांग बोल दिया, सब चीज़ें कर दिया उसने। और इस वजह से जब आपने उससे बहुत कम्युनिकेशन करा, उसको लग गया कि आपके पास पैसा है, आप दे सकते हैं, तो इस टाइप के क्रिमिनल्स ढूँढते हैं ऐसे यूज़र्स को जिनके पास पैसा है अभी इस टाइम पे। और जिसके पास पैसा है वो अलग अलग वेज ट्राई करते हैं। हो सकता है आपको ब्लैकमेल करेंगे, हो सकता है कि वो बोलेंगे कि मैंने आपका वीडियो डाल दिया, देखो यूट्यूब पे, देखो अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है ना, देखो साइबर क्राइम सेल पे मेरे पोर्टल पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। या फिर पर्टिकुलर बोलेंगे देखो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करने वाला हूँ, देखो मैंने आपको ना ईमेल सेंड करने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें वो दिखाते हैं आपको, इवन फोटो भेजेंगे आपको, स्क्रीनशॉट भेजेंगे डराने के लिए कि आप उनको पैसे दे बैठे। वो डर गया काफ़ी, बहुत बुरा डर गया कि भाई आज तो इन्होंने सेंड कर देंगे। उसने तब भी लगा कि नहीं ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, मैं कर लूँगा हैंडल। तब भी नहीं माना उसने, उसका कंटिन्यू चैट में रहा। अगर आप कंटिन्यू किसी के साथ में कम्युनिकेशन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी लगता है, कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है उसको भी कि यार ये यूज़र मुझे पैसा दे सकता है, तो उसके बाद फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यही हुआ इस केस के अंदर। जो वीडियो शायद उनके स्टॉप करने से, लीगल कार्रवाई करने से रुक जाती, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। वो वीडियो उसके सारे फ्रेंड्स के मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप पे जो जिनके नंबर अवेलेबल थे, फेसबुक के ऊपर, उन सब के मोबाइल पे उसने सेंड कर दी। उसको धमकी दे रहा था कि मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। और इसने भी अपने तरफ से अरे नहीं अरे क्या कर लोगे तुम, ये कर लोगे तुम, वो कर लोगे ये। कभी जब भी कोई क्रिमिनल से आप डील करते तो बेसिकली आप क्रिमिनल से नॉर्मल डील नहीं कर सकते, वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा मेरा। तो उस कंडीशन में ज़रूरी है कंसल्ट करना किसी ऐसे लोगों, समझदार लोगों से जिन्होंने इस टाइप के केसेस को पहले डील करे हुए हो या फिर जो इनके बारे में जानते हो। उनकी सलाह लें और उनकी सलाह को माने, इग्नोर ना करें अपनी नादानी के चक्कर में। उसने इग्नोर करा और उसका वीडियो उसके सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे गया, फीमेल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे गया, फेसबुक पे लाइव हो गया, फेसबुक पे उसने शेयर कर दिया, उसके अलावा यूट्यूब पे उसने शेयर कर दिया और लिंक्स वायरल हो गए। और उसके बाद उसकी बदनामी हुई और वो इस हद तक डिप्रेस हो गया कि वो सुसाइड करने तक पहुंच गया। पर बात हुई कि ठीक है अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसने जाने से पहले मतलब उसको काफ़ी डिप्रेशन फील हुआ, पर उसको लगा कि यार मैंने जहाँ पे एक बार कॉल करा था, मैं वापस एक बार कॉल लगा के पूछता हूँ कि अब क्या ऑप्शन है मेरे पास। सो एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी उसकी अगेंस्ट में कि भाई आपने बना के, आप चाह रहे हैं कि आप गलत वीडियोस को मोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपने गलत वीडियो किसी लड़की का बना लिया और आप ही प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से उसके लिए खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। ऑल्दो वो सही कंप्लेंट नहीं थी, पर तब भी एक मेंटल प्रेशर हमेशा माइंड पे बना रहता है। तो फिर उसने मुझे कॉल करा, मैंने बात करी, मैंने उसको बोला कि मैंने देखो अभी जो हो गया उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ से बाहर है। अगर आज से 20 दिन पहले अपन ने इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करी होती तो मेरे हिसाब से आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता या फिर आज इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने नहीं होती। पर अब अपने पास जो है हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो हो गया उसको मैं वापस से ख़त्म नहीं कर सकता, उसको मैं वापस से ला नहीं सकता, तो वो बेटर है कि अब जो हमारे पास चीज़ें बची हैं उन पर हम काम करें। उसने इस बार बात समझी, हमने कार्रवाई स्टार्ट करी और हमने लीगल जितनी भी चीज़ें फॉर्मेट होते हैं उसके लीगल रिपोर्ट दर्ज कराना हो गया, एविडेंस कलेक्शन हो गया, ताकि हम प्रूव कर सके कि इसकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ये वहाँ से कुछ गलत करा जा रहा है, उसको ब्लैकमेल करा जा रहा है। सो बेसिकली लेट हो गया, इसलिए काफ़ी सारा इतना झेलना पड़ गया। अगर यही चीज़ हम लोग पहले सुधर जाए, कई बार आपके साथ में कैसा हुआ होगा कि यार मेरा 100 रुपये का 200 रुपये का फ्रॉड हो गया और हम सोचते हैं यार 200 रुपये का फ्रॉड हुआ, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करेंगे, उसको रिपोर्ट नहीं करते। उस रिपोर्ट नहीं करने से क्या होता है कि जब आपने रिपोर्ट नहीं करा तो उस क्रिमिनल को और मोटिवेशन मिल गया कि आपने रिपोर्ट नहीं करा, तो हो सकता है कि जब दूसरा वाला कोई बड़ा जब दूसरा क्रिमिनल आपके साथ में वापस क्राइम करेगा तो आप फिर रिपोर्ट नहीं करोगे। सो उस कंडीशन में वो आपके नंबर 50 लोगों को और ट्रांसफर कर देते हैं और उनको बोलते हैं आप इसके साथ में अलग अलग तरीके से क्राइम करो क्योंकि ये रिपोर्ट तो करने वाला नहीं है, मेरा तो नहीं करा। सो उस कंडीशन में आप फंस जाते हो और कहीं ना कहीं आप अगर आप फंसे हैं तो आपको लॉस होगा जरूर। तो भले ही 50 रुपये का क्राइम क्यों ना हो, 100 रुपया क्राइम क्यों ना हो, कितना भी कैसा किस भी लेवल का केस क्यों ना हो, एक बार आप कंसल्ट करें उन लोगों से जो लोग आपको जानकार हैं या फिर जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पाते, यार उनको बताएं क्या करेंगे, तो गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट।
कि कैसे इन सब टाइप टाइप की टेंशन से कैसे बाहर निकले। सो ये बहुत स्ट्रेस फ्री दिन था मेरा भी, मतलब स्ट्रेस वाला दिन था भी, स्ट्रेस फ्री तो क्या था इसमें, देख के इतना हालत खराब हो गया मेरा भी। फिर मैंने उसको कन्विंस करा और फिर वो अपने घर पे गया और फिर उसने फिर वापस सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। नाउ अभी फ़िलहाल वो ठीक है, मैंने बात करी 2-3 बार उससे भी, क्योंकि जब तक कि हम लोग कंसल्ट करते हैं, जब तक कि यूज़र जो है, सामने वाला जो क्लाइंट है, वो प्रॉपर तरीके से सही अपनी सिचुएशन में ना आ जाए। अब वो उसने सारे क्राइम जो भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है और अब फिलहाल वो रिलैक्स है एटलीस्ट, क्योंकि ये टेंशन होती है माइंड के अंदर जो हम लोग नहीं पाल सकते। ये और ये ऐसी चीज़ें जो आप कोई शेयर भी नहीं कर सकता, आपके पास में हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शेयर करें इन सब चीज़ों को, फ्रेंड से बात करें अगर कुछ लगता है ऐसा तो, और सही लोगों से राय नहीं, गलत लोगों की राय से हमें काफ़ी लॉस सहना पड़ सकता है। ये लॉस सिर्फ आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, ये लॉस आपका माइंड का स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खराब भी हो सकती है। इस सिचुएशन में आज की तारीख में बहुत सारे क्राइम ऐसे हो रहे हैं जो घर बैठ के, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो उस टाइम पे ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में समझना। प्रोफाइल अगर वो चेक कर लेता तो मेरे हिसाब से इस टाइप के फ्रॉड में नहीं फंसता। प्रोफाइल अगर आपको चेक करना तो सबसे पहले करना क्या है, आपको प्रोफाइल को आप ओपन करें, ओपन करने से कॉल करें कि उसमें कितनी इमेजेस है, डेट का ध्यान दें। अगर फेक प्रोफाइल्स होती है तो वो एक दिन के अंदर 10, 15, 20 इमेजेस तक अपलोड करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर एक लंबे टाइम तक गैप होता है, उसके बाद फिर वापस से 15-20 इमेजेस अपलोड होंगे और फिर वापस से एक लंबे समय का गैप होगा। इस टाइप के गैप्स के अंदर कोई भी यूजर, लड़की हो या लड़का, कोई भी अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करता कि लंबे समय तक कुछ भी अपडेट मत करो और एक साथ 50 फोटो डाल दो। तो वो चीज़ें देखने वाली बात होती है कि ना, उनके पहली बात तो वो प्रोफाइल के अंदर फोटोज किस सीक्वेंस में डले गए हैं, उसके अलावा प्रोफाइल कब बनी ये भी देखने वाली बात है। कई बार कुछ नए नए फेक प्रोफाइल बना के कुछ 15-20 फोटो डाल देते हैं और फिर उसके बाद है ना आपके साथ में चैट करना शुरू करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो अगर आपको देखना है तो आप उनकी प्रोफाइल के अंदर जो मतलब जो प्रोफाइल में फोटोज हैं उनके कमेंट्स को रीड करेंगे तो आपको पता चला कि ये फेक प्रोफाइल है कि सही प्रोफाइल है। फेक प्रोफाइल के अंदर हमेशा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस ऐसे कमेंट आएंगे और एक्चुअल प्रोफाइल के अंदर जब दो लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को तो नॉर्मल कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और है ना भैया बहुत अच्छा है, या फिर मान लो कि ना बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, या फिर मतलब जो मतलब नॉर्मल हम लोग भाई भाई बहन या फिर मान लो फ्रेंड्स के बीच में बात करते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन वाली चैट्स कमेंट्स होते हैं। पर जो फेक प्रोफाइल्स होती है उनके ऊपर ब्यूटीफुल, गुड, ऑसम, गॉर्जियस ऐसी फेक कमेंट्स मिलेंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें सारे कमेंट्स में सारे रीड करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में 2-3 तो हम लोग भी करते हैं कि यार बहुत शानदार लग रहा है या फिर बेस्ट, ब्यूटीफुल, पर कुछ कमेंट्स आप देखेंगे ना तो कुछ कमेंट्स के अंदर हमारे नॉर्मल भी कमेंट्स होते हैं कि यार नहीं बढ़िया करा आपने, अच्छा करा भैया, वो उस दिन याद आ गया, वो उस दिन भाभी के साथ में ऐसा था, या फिर दीदी ऐसी थी, या फिर ना अरे भाई के साथ अपन वहाँ गए थे। तो ऐसे कुछ भी कहीं आप कमेंट में मिल जाएंगे, मतलब घर वाली बात भी मिल जाती है आपको, पर आपको फेक प्रोफाइल में कभी भी ऐसे कमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक प्रोफाइल है कि जेन्युइन प्रोफाइल है। और इस टाइप की कोई भी फेक प्रोफाइल आपको दिखे और चाहे कोई भी क्राइम आए तो प्लीज़ आप रिपोर्ट करें, और अगर रिपोर्ट आप कहीं और नहीं कर पा रहे तो cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करें, और वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप रिपोर्ट करें cybersir.in पे। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग कंसल्ट करते हैं लोगों को और हेल्प करते हैं उनको, ताकि वो लोग साइबर क्राइम से ओवरकम कर सकें। और उसके बाद फिर रात भर पूरा एडिटिंग में निकल गया, 2-2:30 बजे जाके मैंने अपना पूरा, मतलब रात में 10 बजे से मैंने स्टार्ट करा एडिटिंग करना। और क्योंकि अभी नया मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे एडिटिंग इतनी नहीं आती तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं वीडियोस के बारे में देखने में, कंटेंट के बारे में और थोड़ा सा एडजस्ट करने में, एडिट करने में। तो 2-2:30 बजे जाके मैंने अपना जो फोटो था वो क्रिएट करा, उसके बाद मैंने उसका वीडियो अपलोड करा, उसके बाद जाके मैं सोया। तो 2:30 बजे तक काम करना पड़ता है बॉस। ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं है, इसके अलावा साथ में कंसल्टेंसी रहती है हमारी, ठीक है ना, लोगों को समझाना, बताना, गाइड करना कि बॉस ये मत करो, ये गलत है। उसके साथ में अपने आप को अपडेट करना भी ज़रूरी है, डेली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो ये मेरे पूरे दिन भर के अंदर मैंने आज बहुत खुराफाती करा, और खुराफाती तो क्या था, मेरी क्लासेस ज़्यादा थी, उसके अलावा ये केस ने मुझे पूरा हिला के रख दिया। क्योंकि अगर ये किसी के साथ में होगा तो बहुत बहुत बुरा होता है, वो प्रेशर आप नहीं झेल सकते। तो ज़रूरी है कि क्राइम को रिपोर्ट करें, और अगर आसपास में क्राइम हो रहा है तो छुपाएं ना उसको, छुपाने से चीज़ें और बढ़ती हैं, अपने आप को और प्रॉब्लम में डालोगे। आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मैं, हो सकता है कि उन कमेंट्स के बिहाफ पे कुछ अगर आगे कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं उसके बिहाफ पे भी कुछ नए टॉपिक्स ढूंढ के उस पर वीडियोस बना सकूं। शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे। और ये रियल स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेली की स्टडीज़ मैं और रिद्धि दोनों मिलकर डील करते हैं, और ये हम लोग इंटरनेट पर डालते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से कंटेंट
मिल सके। आई होप आपको इस दिन का मेरा ये केस समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अब कोई क्राइम होगा तो रिपोर्ट करेंगे, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।